नवरात्र का पहला दिन देवी शैलपुत्री की व्रत कथा। देवी शैलपुत्री देवी सती का अवतार है। इस अवतार में वह राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। हालांकि राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को अपने परिवार की लड़की से शादी करने के योग्य नहीं माना। कहानी यह है कि राजा दक्ष प्रजापति ने एक बार सभी देवताओं को एक भव्य धार्मिक महायज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वह भगवान शिव और देवी सती के विवाह के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। भगवान शिव ने यह समझाने की कोशिश की कि राजा दक्ष नहीं चाहते हम इस यज्ञ में उपस्थित हों, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती ने समारोह में भाग लेने की जिद पर अड़ गई। भगवान शिव समझ गए कि वह पिता के घर जाना चाहती थी, तो उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। देवी सती वहां पहुंची, लेकिन सती माता को आभास हुआ कि उन्हें यहाँ देखकर उनकी माँ के अलावा कोई भी रिश्तेदार खुश नहीं था। देवी सती की माँ के अलावा सभी बहनों और रिश्तेदारों ने उसका उपवास किया। राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत अपमानजनक टिप्पणी की। सभी देवताओं के सामने महादेव का अनादर किया। देवी सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और तुरंत यज्ञ कुंड में कूद गई। जैसे ही यह खबर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, वे अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत अपने एक भयानक रूप वीरभद्र का आह्वान किया। भगवान शिव महायज्ञ की ओर बढ़े और राजा दक्ष का वध अपने त्रिशूल से किया। बाद में भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और राजा दक्ष को उनके शरीर से एक बकरी के सिर को जोड़कर पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव अभी भी दुखी थे और उन्होंने देवी सती की अधजली लाश को अपने कंधों पर उठा लिया और तांडव नृत्य करने लगे। शिव के पैरों की थाप से तीनों लोग कांपने लगा। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर देवी सती के मृत शरीर को कई भागों में खंडित कर दिया। जहाँ जहाँ देवी सती के खंडित शरीर के हिस्से गिरे, उन पावन स्थानों को शक्तिपीठों के रूप से जाना जाने लगा। अपने अगले जन्म में देवी सती ने पहाड़ों के देवता हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम शैलपुत्री था और इस अवतार में उन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता था। और वे नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाली प्रथम नवदुर्गा हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी शैलपुत्री का पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार यह कथा देवी शैलपुत्री के महत्व और उनके जन्म से जुड़े घटनाक्रम को बताती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी धार्मिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।